ओके सो स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड। क्या? सो स्टार्ट करते हैं। आस्था मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रशांत दिस साइड। ओके। हेलो। हेलो। या आस्था मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू, प्रशांत दिस साइड। ओके ओके, श्योर। ये इंफॉर्मेशन सारे बच्चों के लिए है फिलहाल के लिए, कि जितने भी अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सबका पोर्टल इज रेडी। वहाँ पर उनका एक लिस्ट भी जारी कर दिया गया है सारे बच्चों का कि कौन सा बच्चा किस टॉपिक में एनरोल्ड है। आपका ईमेल आईडी, आपका यूजर आईडी है और आपका पासवर्ड ग्रुप में शेयर कर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सारे बच्चे पोर्टल पर लॉगिन करके चेक कर लें कि उनका कोर्स सही से उनको असाइंड हुआ है या नहीं। अपनी अटेंडेंस वहां पर मार्क कर लेंगे और एंड ऑफ द डे तक इस क्लास की भी रिकॉर्डिंग वहां पर अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है। और किसी बच्चे को कुछ भी अगर प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टल, आपको पता है आपको मैसेज करना है। ठीक है, 875620 8756207727। इस पे आप कॉल ना करके मैसेज कर दीजिएगा जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, बीट विद रिस्पेक्ट टू द कोर्स चेंज। आपको कोर्स चेंज के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रही है, आपका पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपका कोर्स असाइन नहीं हुआ है, अटेंडेंस मार्क नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस पे मैसेज कर दीजिएगा। और एंड ऑफ द डे तक वो सारे मैसेजेस की जो क्वेरी आप लोग करोगे सपोर्ट को, उसका आंसर दे दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। स्मार्ट एग्रीकल्चर का क्लास है, ये कम्युनिकेशन की क्लास है, तो इसमें आप रहकर सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। ऑन दी अदर साइड, इसकी अटेंडेंस अगर आपकी मार्क नहीं होगी, आपको स्मार्ट एग्रीकल्चर की ही क्लास करनी पड़ेगी। ठीक है, विद दैट जितने भी लोगों को प्रॉब्लम होगा प्लीज आप इस नंबर पे कर दीजिएगा। सॉरी मैम, मैंने आपका क्लास इंटरप्ट किया, बट ये इट्स बच्चों के लिए ओके। इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट था। आस्था मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके थैंक यू। ओके सो आई होप मेरी स्क्रीन विजिबल होगी। अब मैं प्रेजेंट करती हूँ आप सब तक। जस्ट अ सेकंड, आई विल मिनिमाइज दिस। ओके सो कोर्स का एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि एक्चुअली ये कोर्स हमारा है क्या। विच इज कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें कि हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है हम सबके लिए। चाहे वो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, चाहे हम छोटे से हमने सीखा है कि हमें किस तरह से बात करनी है, किस तरीके से लोगों से अपनी बातें पहुंचानी है, या हमें किस तरीके से हमारा पोस्चर होना चाहिए, कहाँ पे हमें कैसे बिहेव करना है, ये सब हमारा कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर आता है। ये हमारा 10 सेशंस होंगे ओवरऑल, जिसमें कि हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हर सेशन में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है दिस इज ओवरव्यू। हम कम्युनिकेशन का लेंगे कि विट इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। बेसिक डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले, विच इज कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशंस बिटवीन टू और मोर पीपल। सो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे कि आप अपने इंफॉर्मेशन यानी कि कोई भी नॉलेज है आप उसको दूसरों तक एक्सचेंज कर रहे हो, अपने आइडियाज बता रहे हो, आपके जो थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो आप क्या है, आप किसी दो या दो से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कर रहे हो। और इसका एम क्या है, मतलब कि इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों कर रहे हैं, विद क्रिएटिंग अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल होती है कि जब आप अपनी बात किसी को कह रहे हो और सामने वाला भी आपकी बात को प्रॉपरली समझ पा रहे हो। ठीक है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज। हम किसी को मैसेज कर दे रहे हैं और सामने से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, सामने वाला हमारी बात को समझ नहीं पा रहा है, तो वो कम्युनिकेशन कहलाएगी नहीं। कम्युनिकेशन का मतलब ही है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करो, दूसरे तक दो, और सामने से आपको रिस्पॉन्स भी आना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बट अबाउट मेकिंग श्योर द मैसेज इज करेक्टली रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड। इट इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग अ मैसेज, केवल मैसेज नहीं भेजना है, बट हमें करेक्टली उसको वो रिसीव हुआ है और समझ में आया, ये भी मेक श्योर करना है। ओके। अब कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। हम सबको पता है कि कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में यूज होता है। वेदर हम किसी दोस्त से बात कर रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, लेक्चर सुन रहे हो,
और या फिर अपना क्लास में बैठ के हम नोट करते हैं, जैसे कि हम कोई हमसे बात कर रहा है तो हम अपना सर हिलाते हैं। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के बेसिक एग्जाम्पल्स हो गए। जैसे कि आप अभी लेक्चर है, मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ, आप उसको समझ रहे हो। केवल यही पॉसिबल नहीं है कि आप मैं इस लेक्चर में हूँ, मैं आपको सब कुछ बोल बोल के बता रही हूँ और आप बस सुन के चले जाओ और आपको कोई भी चीज समझ ना आए। आप जब तक मुझसे पूछोगे नहीं, आप अपनी बातों को रखोगे नहीं है, आपका भी पॉइंट मुझे रिसीव होना चाहिए, मैं भी अगर अपनी बात आपको समझा पाऊं तभी वो एक क्लियर कम्युनिकेशन होती है। तो कम्युनिकेशन डेफिनेशन ये लिखी हुई है, विच इज एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स और इमोशन बिटवीन टू और मोर पीपल। सो सिंपल वे क्या है याद करने का कम्युनिकेशन को? एक सिंपल सा वे हम समझते हैं कि कम्युनिकेशन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। द फर्स्ट वन इज मैसेज एंड द सेकेंड इज अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो मैसेज है, हम क्या मैसेज देना चाह रहे हैं किसी सामने वाले को, और क्या उसको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत जरूरी है कि हम कम्युनिकेशन कब तक नहीं होगी। सपोज आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आपने अपनी बात कह दी कि यार चलो, सपोज आपको बर्थडे पार्टी में जाना है, आपने उससे बोला कि हमें ठीक है शाम को 5 बजे जाना है, और उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, उसने आपकी बात को गलत समझ लिया, उसको लगा कि 6 बजे जाना है। तो वहां पे क्या एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी? नहीं होगी। वहां पे क्या होना चाहिए कि आपका मैसेज भी जाना चाहिए और सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए प्रॉपर। एक यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, which is communication is a two-way process in which a sender conveys a message through a medium to a receiver. यहाँ पे मैं हाईलाइट करूंगी एक पॉइंट को कि कम्युनिकेशन क्या है। सबसे पहले तो ये टू वे प्रोसेस है, मतलब कि आप किसी से कुछ कह रहे हो और सामने वाला आपकी बात को समझ रहा है, तो ये टू वे प्रोसेस हो गई। जिसमें कि सेंडर कन्वेज अ मैसेज, सेंडर कन्वेज अ मैसेज मतलब कि क्या हो गया, सेंडर अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहा है, कन्वे कर रहा है, मतलब कि अपनी बात को पहुंचा रहा है थ्रू अ मीडियम। किसके? एक मीडियम के जरिए। आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप डायरेक्ट तो आवाज चली नहीं जाती है, आप फोन पे बात कर रहे हो तो आप फोन का यूज कर रहे हो ना, तो फोन हमारा मीडियम हो गया, हम सेंडर हो गए और सामने वाला रिसीवर हो गया। ठीक है, and the receiver responds with a feedback ensuring mutual understanding। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? आपसी समझ। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया कि कम्युनिकेशन का बेसिक क्या है, कम्युनिकेशन की जरूरत हमें क्या है। ओके, जस्ट अ सेकंड तनु। ओके, 1 सेकंड। ओके, तनु कुमारी, आपको कुछ कहना है? मैम ये एक बार फिर से थोड़ा समझाइएगा। क्या फिर से रिपीट करना बेटा। एक बार थोड़ा फिर से इसको रिपीट कीजिए समय। अच्छा, कौन सी डेफिनेशन, ये वाली? हाँ, ओके ओके, ठीक है तो ठीक मुझे है, अपना आप मोबाइल। ओके, आप अनम्यूट कर लो, मैं समझाती हूँ। ओके, तनु ने पूछा है कि इस डेफिनेशन को दोबारा रिपीट करते हैं। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मतलब कि हम अपनी बात को सामने वाले से कह रहे हैं और सामने वाला हमारी बात को समझ रहा है। जिसमें कि क्या हो रहा है, एक सेंडर है, सेंडर मतलब जो बात अपनी कह रहा है, एंड कन्वेज अ मैसेज थ्रू अ मीडियम, किसी मीडियम के थ्रू। मैंने एग्जांपल क्या लिया? फोन कॉल का एग्जांपल लिया। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो तो आप क्या हो गए? आप हो गए सेंडर। ठीक है, सपोज करो ये आप हो, ये आपका दोस्त है, सेकंड नंबर आपका दोस्त है, ये बीच में सपोज कर लो कि ये एक फोन है। आपने अपनी बात बोली, और किससे बोल रहे हो? आपका मीडियम क्या है? किस चीज को यूज करके आप कम्युनिकेट, किस चीज को यूज करके आप बातचीत कर पा रहे हो? आप सिंपल लैंग्वेज सोचो कि आप बातचीत किस तरह से कर पा रहे हो। आप फोन से कर पा रहे हो, और सामने वाला दोस्त, आपका दोस्त क्या है? वो रिसीवर है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टू वे प्रोसेस है, जहाँ की सेंडर अपने मैसेज को भेजता है सामने वाले तक, जिससे कि जो रिसीवर है रिस्पॉन्ड कर पाए। रिस्पॉन्ड मतलब जवाब दे पाए किसी फीडबैक से, उसको कैसा लगा, उसको बात करके अच्छा लगा या कैसा लगा, या उसको भी अपनी बात कहनी हो हाँ या ना में किसी भी तरीके से, जिससे कि क्या होती है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपसी सहमति। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया बर्थडे पार्टी वाला, तो उसमें आपने बोला कि 5 बजे चलना है, सामने वाले ने बोल दिया ठीक है मैं तैयार रहूंगा, मैं 5 बजे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया? आपने उसको बोला, उसने भी आपको हाँ बोल दिया, तो मैसेज क्लियर हो चुका है यहाँ पे।
तो यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि चलो ठीक है। तो ये हो गए हमारी कम्युनिकेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है जिस सो आप इसको भी समझ सकते हो। और पीछे पीछे वाली भी डेफिनेशन थी, वो भी थोड़ी इजी थी कि द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज। ये बेसिक है, बट कहीं पे अगर आपको अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना है, किसी को अच्छे से समझाना है, तो आप इस प्रोसेस को यूज कर, इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। और जो हमारा सिंपल ट्रिक, कम्युनिकेशन आपसे कोई कहता है आपको क्या बताना है, केवल दो चीज बतानी है, क्या है, मैसेज है, साथ में अंडरस्टैंडिंग। आप क्या कहना चाह रहे हो और सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। सो कुछ हम एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए कि कम्युनिकेशन एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं क्लासरूम का, क्लासरूम कम्युनिकेशन। हम भी ऑनलाइन एक क्लास में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये भी एक सपोज तरह की क्लास है, आप स्कूल में पढ़ते हो, आप कॉलेज में पढ़ते हो, आपकी क्लासेस आप डेली लाइफ में अटेंड करते हो, आपका रूटीन होता है क्लासेस को अटेंड करना। अब उसमें कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? टीचर एक्सप्लेन्स अ टॉपिक, स्टूडेंट्स लिसन। टीचर आपको टॉपिक समझा रहा है और आप स्टूडेंट हो, आप उसको सुन रहे हो। फिर उसके बाद क्या होगा? स्टूडेंट आस्क का क्वेश्चन और आंसर, या तो वो आंसर देगा या तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा तो वो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको कम्युनिकेशन पढ़ाया। अब तान्या ने मुझसे पूछा, तान्या ने समझ लिया, उसने सुना, मैंने अपनी बात जो बोली, तान्या ने उसको सुना, समझा, अंडरस्टैंडिंग हुई, उसने समझा उस चीज को। फिर उसने क्यूरी, उसने दोबारा मुझसे पूछा कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, आप उसे दोबारा समझा दो। तो ये आपका एक लाइव एग्जाम्पल है समझने का कि कम्युनिकेशन होती क्या है। जहाँ पे मैं टीचर हूँ, मैंने आपको बताया, आपने उस चीज को समझा, आपको नहीं समझ में आई, इससे कोई मतलब नहीं है, आपने दोबारा उसको पूछा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया क्लासरूम कम्युनिकेशन का, और ये कम्युनिकेशन सबसे अच्छी कम्युनिकेशन मानी जाएगी। ओके, अब एग्जाम्पल टू लेते हैं। एग्जाम्पल टू है डेली कॉन्वर्सेशन का। जैसे कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, अपने घर पे बात कर रहे हैं, आप हॉस्टल्स में रहते होगे, आप स्कूल में, आपके दोस्त जहां पे भी होंगे, आप उनसे बात करते हो। तो आपने अपने दोस्त से क्या बोला कि लेट्स मीट एट 5 PM, 5 बजे मिलते हैं, और आपका फ्रेंड बोल देता है कि ठीक है, ओके, आई विल बी देयर, मैं वहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, बात हो गई, ये भी एक तरह की कम्युनिकेशन हो गई। थर्ड आ गया मोबाइल कम्युनिकेशन। मैंने आपको फोन कॉल का एग्जांपल दिया था, बट यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, आप देखो। यू सेंड अ व्हाट्सएप मैसेज। आप व्हाट्सएप हर कोई यूज कर रहा है, आप सुबह से शाम व्हाट्सएप यूज करते हो, किसी से बात करनी है, आपने उसको टेक्स्ट मैसेज भेज दिया, आपने व्हाट्सएप मैसेज भेजा और सामने से आपका फ्रेंड भी रिप्लाई कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये एक मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बेसिक एग्जांपल्स थे कम्युनिकेशन के कि हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हो, अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो, आप किसी स्ट्रेंजर से रास्ते में बात कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कोई वीडियो देख रहे हो, हर जगह कम्युनिकेशन यूज हो ही रही है। ठीक है, अब एक देखो, एक हाईलाइटेड पोर्शन में ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसमें लिखा है मिस कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन गलत, गलत कहाँ पे है? देखो, यू से समथिंग एज अ जोक बट योर फ्रेंड टेक्स इट सीरियसली एंड गेट्स अपसेट। अब क्या हो गया? आपने क्या बोला? आपने एक जोक बोला, बट आपका फ्रेंड क्या हो गया? उस चीज पे अपसेट हो गया। आपने किसी अपने दोस्त से, हम लोग नॉर्मली दोस्तों से मजाक करते हैं, ठीक है, आप हंसी मजाक में बातें हो जाती हैं, बट सामने से अगर कोई नाराज हो गया, किसी को वो बात बुरी लग गई है, तो क्या हो गया यहाँ पे? क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे? ये हो रहा है कि आपने तो अपना जोक बोल दिया, बट सामने वाले को समझ में ही नहीं आया है, नॉट अंडरस्टूड, बट इट इज नॉट अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो गई कि आपने कुछ बोला उससे, लेकिन उसको समझ में ही नहीं आया है, तो वो कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। सो द कम्युनिकेशन वॉज नॉट इफेक्टिव। तो यहाँ पे क्या हो गया? कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं है। देखो, कम्युनिकेशन हर बात करने के तरीके को नहीं कहते हैं कम्युनिकेशन। एक अच्छी कम्युनिकेशन क्या होगी? जहाँ पे आप अपनी बात बोलो, सामने वाला भी उस चीज को समझे, वही एक प्रॉपर कम्युनिकेशन। इन तीनों के एग्जाम्पल्स में सब कुछ प्रॉपर था, आपने बात की, सामने से भी रिस्पॉन्स आ रहा है, तो वो परफेक्ट हो गई। बट लास्ट एग्जाम्पल 4 में क्या हुआ कि आपने कोई जोक बोला, बट सामने वाले ने उसको गलत समझ लिया और वो उस पर नाराज हो गया। तो ये हो गया मिसकम्युनिकेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, आपको बीच में कोई भी डाउट आएगा, आप प्लीज अपना हैंड रेस कर लेना या चैट भेज देना, अगर चैट पे ना दिखे तो हैंड रेस कर लेना। ओके, सो ये है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव मतलब कि जिसका मतलब हो, कोई चीज परफेक्ट हो,
तो इसका एक हाईलाइटेड पोर्शन है विच इज क्लियर मैसेज प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। कम्युनिकेशन में हमने क्या पढ़ा था कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए बात, और क्लियर मैसेज होना चाहिए। नॉर्मल कम्युनिकेशन हो गई, बट ये इफेक्टिव है। ये इसका एक सपोज करो एक हाईलाइटेड स्पेसिफिक टॉपिक है जहाँ पे आप अपना मैसेज एक सही तरीके से बता रहे हो। आप में कोई, जिससे आप फोन पे बात कर रहे हो, आवाज उसमें दिक्कत आ रही है, सामने वाले को आवाज नहीं सुनाई दे रही है, आपकी तरफ से बहुत ऊपर नीचे आवाज हो रही है, बीच बीच में नेटवर्क की वजह से कट हो जा रही है, तो सामने वाले को आपकी आवाज समझ में आएगी? नहीं समझ में आएगी। वो आपकी बात को जब समझ ही नहीं पाएगा तो वो इफेक्टिव कैसे होगी? ठीक है, तो एक डेफिनेशन यहाँ पे है विच इज effective communication means sharing a message in such a way that the receiver clearly understand it as intended। मतलब कि आप जिस तरीके से समझाना चाह रहे हो बात को, अगर सामने वाले को, रिसीवर को, रिसीवर मतलब कि जिससे आप बात कर रहे हो, अगर उसको समझ में आ जाती, क्लियरली अंडरस्टैंड, अगर अच्छे वे में समझ में आ जाती है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, सिंपल सा मैसेज है कि आपने अपनी बात बोली, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, और अगर आपको ये टॉपिक ही समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्लियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंडर नहीं आएगा। मैंने आपको समझाया, मैंने आपसे कुछ पूछा, आपको समझ में आ गया, तो वो क्या हो गई? एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं, कुछ कुछ इसमें क्या जरूरी होता है? तो सबसे पहला है कि मैसेज इज, ओके 1 सेकेंड, जस्ट ओके। नीरज कुमार, क्या हो गया? आपका माइक मैंने अलाउ कर दिया। नहीं मैम, वो देख रहे अटेंडेंस के बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, प्लीज हैंड रेज बंद कर दो। ओके ओके, सो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे इफेक्टिव कम्युनिकेशन के फीचर्स। ठीक है, मैसेज क्या होगा? मैसेज इज क्लियर एंड सिंपल। सिंपल सी बात है, आप जो भी बात कहना चाह रहे हो वो आप इजीली एक सिंपल से तरीके में आसानी से समझा दो, वो हो जाएगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। दूसरा, रिसीवर अंडरस्टैंड्स करेक्टली। सामने वाले को आपकी बात समझ में आनी चाहिए, आपने उसको बात समझाई, सामने वाले को समझ में आ गई, क्या हो गया? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देर इज फीडबैक और रिस्पॉन्स। देखो अब ये एक चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, फीडबैक और रिस्पॉन्स। फीडबैक और रिस्पॉन्स क्या होता है? सपोज करो आप होटल गए हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो, आप वहां फीडबैक देते हो ना कि आपको खाना अच्छा लगा या नहीं लगा, या आपसे टीचर कुछ या कोई भी आपसे कुछ पूछ रहा है, तो आप किसी ने आपसे हाय किया, अब आपने उसको हाय, आप रिस्पॉन्स में हाय बोलोगे ना उसको, या आप ऐसे ही छोड़ दोगे? तो अगर आपने भी उसको हाय बोला है, आपने कुछ रिस्पॉन्स किया है, बदले में आपने भी कुछ बोला है, तो वो जरूरी होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वहां पे फीडबैक और रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट का पॉइंट है नो कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग। वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी बात को हमने एक सिंपल से वे में बताया, सामने वाले को वो बात समझ में आ गई, तो ये हमारा हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, सो इसको करने से पहले मैं आपके माइक्स को थोड़ी देर के लिए अलाउ कर रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो मैंने आपके माइक को अलाउ कर दिया, आप अपना माइक ऑन करके जवाब दे सकते हो। एटलीस्ट प्लीज एक दो लोग, कोई भी आप प्लीज उसको ट्राई करो, और इसमें मुझे बताना कि ये क्या कहते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यू से मीट मी बट डोंट टेल मी वेयर। मतलब कि आपने क्या कह रहा है, ये आपने कह दिया कि मुझसे मिलो, बट ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपने बताया ही नहीं कि कहाँ पे मिलना है, तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है या नहीं? नो मैम, नहीं है। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड।
सो ये नहीं है, तो ये क्या हो गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर एक्सप्लेन्स स्टूडेंट अंडरस्टैंड, टीचर ने समझाया और स्टूडेंट को समझ में आ गया, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। यस ये है। ओके ओके वेरी गुड, तो ये हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट देखो, यू स्पीक बट द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग, आपने बोला नहीं बट है। सामने वाला सुन ही नो नहीं मैम। रहा है। नो मैम। ओके ओके, और कोई प्लीज लड़कों में से कोई अगर जवाब देना चाहे। No, मैम। ओके ओके ठीक है, ये नहीं है। अब नेक्स्ट वाला देखो, यू गिव क्लियर इंस्ट्रक्शंस वर्क इज डन करेक्टली, मतलब आपने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने किसी को बोला है कि ये काम कर दो और सामने वाले ने वो काम अच्छे से कर दिया है, तो ये भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी। नेक्स्ट देखो, यू से समथिंग, ओके आप लोग जब रिप्लाई करना हो तब माइक ऑन रखो, अदरवाइज उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो, जब मैं पूछूं तो आप उसे ऑन कर लेना, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू से समथिंग एज अ जोक बट फ्रेंड गेट अपसेट, ये मैंने पहला एग्जांपल बताया था कि आपने जोक किया बट सामने वाला नाराज हो गया, तो ये होगा या नहीं। नो मैम। नो मैम। ओके वेरी गुड, ये नहीं होगा। लास्ट है, फिर से मैंने एग्जांपल दिया था, यू वेव योर फ्रेंड वेव्स बैक, आपने किसी को हाई किया और सामने वाला आपका दोस्त भी हाई बोल रहा है, तो ये होगा या नहीं होगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस मैम। ओके वेरी गुड। लास्ट के दो क्वेश्चंस, यू मैसेज क्लियरली फ्रेंड रिप्लाईज करेक्टली, आपने किसी को व्हाट्सएप मैसेज किया, सामने वाले ने भी आपको रिप्लाई कर दिया, हाँ, ओके मैम, तो ये ये भी भी हो होगा। जाएगा। लास्ट वाला, टीचर स्पीक्स टू फास्ट स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, नो मैं मैम। इतनी तेज तेज बोलूं कि आपको समझ ही ना आए, तो ये क्या होगा। नहीं होगा मैम। नो मैम। ओके ओके वेरी गुड, जस्ट ओके। सो ये हमारी एक एक्टिविटी थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम पहले आपका माइक में ऑफ कर दूं, जस्ट ठीक है, ये हमारी एक्टिविटी हो गई। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमने कम्युनिकेशन समझ ली, होता क्या है कि हम बात कर रहे हैं, बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। और ये कैसी प्रोसेस है, टू वे प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पे एक सेंडर बात कहने वाला होगा, बात रिसीव करने वाला होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टाइप्स के क्या होते हैं। कम्युनिकेशन दो टाइप्स की होती है, देखो, पहली होती है बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, पहली कौन सी होती है, बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल, और दूसरी है स्टाइल पर्पस, क्या होगा। तो देखो, कम्युनिकेशन चैनल मतलब कि किस तरीके से आप किस तरीके से बात कर रहे हो, आपका मीडियम क्या है, आप किस चीज से बात कर रहे हो, और दूसरा आपका स्टाइल और पर्पस, आप किस तरह पे कहाँ पे बात कर रहे हो। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे स्टाइल और पर्पस के बेस पे, विच इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। हम सबने सुना होगा कि जॉब के टाइम पे या स्कूल में कॉलेज में इंटरव्यू होता है, इन सब के टाइम पे कौन सा होता है, वो फॉर्मल जो मीटिंग है, जो लोग जॉब कर रहे हैं वर्ल्ड में, वो उनका कैसा लाइफस्टाइल होती है, उनकी कैसी बात करते हैं, वो कहते हैं ना कि फॉर्मल सेटअप में, आपने सुना होगा फॉर्मल कपड़े होते हैं, पैंट शर्ट टक इन प्रॉपर टाई वगैरह लगा के, तो वो एक फॉर्मल मतलब कि एक फिक्स पैटर्न में, एक अच्छे वे में होता है। इनफॉर्मल मतलब कि आप अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, आपने घर पे बात कर रहे हो, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये इनफॉर्मल के अंदर आ जाए। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो है कम्युनिकेशन चैनल, आपका मीडियम क्या है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल, देखो नाम से ही पता चल रहा है, वर्बल, वर्बल का मतलब होता है जो चीज आप बोल सको या लिख सको, ऐसा होगा। और नॉन वर्बल का मतलब जो चीज लिखी हुई ना हो या हम बोल के भी ना बता रहा हो। तो देखो, वर्बल के भी दो हैं, ओरल और रिटन। ओरल मतलब समथिंग जो चीज हम बोल के कह रहे हो, ऐसा कम्युनिकेशन जहाँ पे हम बोल के बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप फोन पे बात कर रहे हो, आपको कोई लेक्चर दे रहा है, आप किसी सेमिनार में हो, आपको कोई भाषण दे रहा है, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ओरली, स्पीच दे करके कम्युनिकेट करते हैं। और नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन, आप मैसेज भेज रहे हो, पुराने टाइम पे लेटर्स भेजे जाते थे, या फिर आप नोट्स में असाइनमेंट करते हो, आपको होमवर्क मिलता है, तो वो भी क्या हो गया, रिटर्न के आगे अंदर आ गया। सो अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले वर्बल कम्युनिकेशन। ओके, वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मींस यूजिंग
वर्ड्स टू शेयर आइडियाज। हम क्या कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। देखो वर्बल का मतलब समझो आप लोग, वर्बल मतलब होता है समथिंग जो हम बोल के, शब्दों का यूज कर रहे हैं, वो बोल के या लिख के, शब्दों, सोचो वर्ड्स, वर्ड्स को यूज कर रहे हैं अपने आइडिया को शेयर करने के लिए, अपनी बात को समझाने के लिए। जब हम किसी से बोल रहे हैं, कुछ लिख के बता रहे हैं, तो वो हो जाती है वर्बल कम्युनिकेशन। इसके दो पार्ट्स हमने देखे, स्पोकन, स्पोकन वाला क्या था, ओरल, स्पोकन वाला हो गया ओरल, और रिटन, रिटन तो एज इट इज है। स्पोकन के एग्जाम्पल क्या थे, टॉकिंग, लेक्चर्स, फोन कॉल्स। और रिटन के एग्जाम्पल्स क्या थे, मैसेजेस, ईमेल्स, नोट्स। आप मैसेज भेज रहे हो, ईमेल्स आते हैं, बहुत सारे ईमेल्स आते हैं, आपने कहीं पे अप्लाई किया है, आपको कुछ देखना है। और नोट्स, आप नोट्स बनाते हो, वो क्या हो गई, वो आपके रिटन कम्युनिकेशन के अंदर आ गई। ठीक है, अब हम देखेंगे ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेटिंग थ्रू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। आप बोलकर स्पीक कर रहे हो और लिसन कर रहे हो, आप सुन रहे हो उस चीज को। तो ये हो गई डेफिनेशन ओरल कम्युनिकेशन की, जो कि है मींस कम्युनिकेटिंग थ्रू स्पीकिंग एंड लिसनिंग। अब इसमें एग्जांपल क्या हो जाएंगे, फेस टू फेस कन्वर्सेशन। फेस टू फेस कन्वर्सेशन, सपोज करो आप आमने सामने बात कर रहे हो, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, वो भी ओरल कम्युनिकेशन हो गया। दूसरा फोन कॉल, आप यहाँ पे तो सामने, आमने सामने नहीं हो, आप कहीं दूर हो, आप कहीं अपने, आप अपने घर पे, आपका दोस्त अपने घर पे है, तो वो भी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, जो भी चीज आप बोल के बात कर रहे हो। और क्लास के लेक्चर्स हो गए, ग्रुप में डिस्कशन हो गया, आप बहुत सारे दोस्तों का ग्रुप बैठा है, या घर पे कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे लोग, सब पूरे रिलेटिव्स आए हैं, कोई पार्टी हो, सब साथ में बैठे हैं, ग्रुप में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन के अंदर आ गया। अब नेक्स्ट है हमारा रिटन कम्युनिकेशन। रिटन नाम से ही पता चल रहा है, मींस कम्युनिकेटिंग थ्रू रिटन वर्ड्स। जहां पे भी आप कुछ लिख के, देखो ये बहुत सिंपल है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जहां पे भी कोई भी चीज लिखी हुई अगर है, मैसेज हो गया, ईमेल्स हो गया, लेटर्स हो गया, नोट्स हो गया। ठीक है, और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि सपोज करो आप रास्ते में चलते हो, ठीक है, आप रास्ते में चल रहे हो, आपने एडवर्टीजमेंट बोर्ड देखे होंगे कि हाँ चलो आज जैसे कि किसी भी, कोई नया शॉपिंग मॉल खुला है, कोई दुकान खोली है, कोई ज्वेलरी का है, चाहे वो तनिष्क हो या कोई भी ज्वेलरी का है, किसी भी चीज की, कपड़े की दुकान खोली है, उसके बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट बोर्ड लग गए होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये रिटर्न वाले में आ गया कि उन्होंने आप बोर्ड लगवा दिया, और वो आप उसको देख के, आप उसको पढ़ के समझ रहे हो कि हाँ ये यहाँ पे दुकान खुली है। तो क्या यहाँ पे वो क्या रहा है, दुकानदार का मतलब क्या था, दुकानदार ने क्या किया, उसने बोर्ड लगवा दिया, तो दुकानदार क्या हो गया, यहाँ पे सेंडर हो गया, उसने अपना मैसेज बताया कि मैंने ये दुकान खोली है, ये इस टाइम पे यहाँ खुलेगी, ये इस जगह पे है। और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए, आपने कैसे लिया उस बात को, आपने उस बोर्ड को पढ़ा, तब आप तक वो बात समझ में आ गई। तो ये हो गया रिटन कम्युनिकेशन के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखो अब हमें वर्बल कम्युनिकेशन तो बहुत इजीली समझ में आ जाती है, बट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, सीधी सी बात है, वर्बल मतलब बोल के या लिख के, नॉन वर्बल मतलब इन दोनों में से कुछ नहीं। अब अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो देखो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग मैसेज विदाउट यूजिंग वर्ड्स। अब अगर हम वर्ड्स का ही नहीं यूज कर रहे हैं, सपोज मैं आपको बोल के पढ़ा रही हूँ ना, अब मैं बोलूं ही ना, या मैं लिखी भी, मैंने आपको जो स्लाइड दिखा रही हूँ मैं आपको लिखा हुआ, मैं ना ये आपको लिखा हुआ दिखाऊं ना मैं आपको बोल के पढ़ाऊं, तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो वो जो तरीका होगा वो आएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि देखो, इट इंक्लूड्स एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, समटाइम्स इट कम्युनिकेट्स मोर देन, ये एक चीज देखना आप लोग। सबसे पहले इसके एग्जांपल्स जो कि थे एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज। अब एक्सप्रेशंस क्या, अ, जैसे सपोज करो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, ठीक है, और आप बहुत कोई चीज अच्छी बता रहे हो कि हाँ यार मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया, या मैंने ये चीज नई सीख ली है, और सामने वाला कुछ खराब सा एक्सप्रेशन दे रहा है कि उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा आपकी बात सुनने में, या उसको आपसे जेलसी हो रही है, तो वो आपसे बोल तो रहा नहीं है, आपका दोस्त आपसे बोलेगा तो नहीं कि यार तुम्हें कैसे मिल गई, जेलसी वो दिखाएगा नहीं, बट उसके एक्सप्रेशन, उसके चेहरे से आप सामने वाले को देख के भी कहीं कहीं बता सकते हो कि उसका मूड कैसा है, वो खुश है, खुश है तो वो हंस रहा होगा, या अगर दुखी है तो वो रो रहा है, तो ये होते हैं एक्सप्रेशंस। अब जेस्चर्स, जेस्चर्स क्या हो गए, सपोज
आप आए कहीं रूम में, किसी ने आपके लिए चेयर आगे कर दी कि हाँ चलो बैठ जाओ, तो वो भी है कम्युनिकेशन। मतलब कि वो सामने वाला आपसे कह रहा है कि हाँ ये तुम्हारी सीट है, तुम इस पे बैठ जाओ। उसने कुछ नहीं बोला आपसे कि यहाँ बैठो, ये करो, वो करो, उसने बस एक जस्ट एक चेयर आगे कर दी, तो आपको सिग्नल समझ में आ गया कि सामने वाला कह रहा है कि हाँ यहाँ पे बैठ जाओ। बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। Just a second. Okay. हाँ, तो बॉडी लैंग्वेज क्या है? अब आप चल रहे हो, आप किसी इंसान से, आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो, सपोज आप किसी से मिलने गए हो, आप अपने स्कूल में, आप किसी नए, आपको कोई नया दोस्त बनाना है, या अपने कॉलेज में आप किसी स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो। अब आप सपोज करो एकदम आपकी बॉडी स्टिफ नहीं है, आप एकदम ढीले ढाले ऐसे हो कि आपके अंदर कोई खुशी ही नहीं दिख रही है, आप इधर उधर देख रहे हो, आपका कोई मन ही नहीं कर रहा है, तो वो आपकी बॉडी लैंग्वेज सामने वाला क्या समझेगा कि वो आप उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं, आपको उससे बात करने का मन ही नहीं है, तो वो भी आप में इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। तो हमारी बॉडी लैंग्वेज, इंटरव्यूज में क्या होता है, सबसे ज्यादा इंटरव्यूअर क्या देखता है? आप उसको जवाब दोगे, बहुत अच्छी बात है, वो सब कुछ देखेगा, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपके जेस्चर क्या है, आप आए हो इंटरव्यू में, कम्युनिकेशन आप पढ़ क्यों रहे हैं बेसिकली? अभी तो हमारे लिए इसमें जरूरी है कि हम लाइफ में कैसे उसको यूज करते हैं। आप इंटरव्यू देने बैठे हो, आप बॉडी लैंग्वेज, आप एकदम स्ट्रेट बैठे हो, आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट है, आप सामने आंखों में आके देख के बात कर रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। सो इसमें लिखा है कि समटाइम्स इट कम्युनिकेट्स मोर देन वर्ड्स। कभी कभी क्या होता है, ये वर्ड्स से ज्यादा भी कम्युनिकेशन करता है। कि आप सपोज करो बोल कुछ रहे हो, आप आपने बोला कि यार चलो चलो ठीक है, अच्छी बात है, हम भी चलेंगे, बट आप दिखा क्या रहे हो? आपका मन ही नहीं कर रहा है, आप थोड़े सैड से हो कि नहीं जा, अंदर से आपका जाने का मन नहीं है, वो आपके फेस पे दिख रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं, मुझे नहीं करना है, बट आप मुंह पे क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो हाँ हाँ चलो ठीक है चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, स्माइलिंग शोज हैप्पीनेस विदाउट स्पीकिंग। जब आप कभी बोलते भी नहीं हो बट आपने स्माइल कर दिया, तो सामने वाले को ऑटोमेटिकली अपने आप से ही पता चल जाएगा कि आप खुश हो। ठीक है, तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब इसके अलग अलग एग्जाम्पल देखो, फेशियल एक्सप्रेशंस में क्या आएंगे? आप स्माइल कर रहे हो, आपके अंदर एंगर है, या आप सरप्राइज, आप कोई गिफ्ट देखते तो आपके अंदर होता नहीं कि आप चिल्लाओगे, ऑब्वियसली, चलो ठीक है, बहुत से लोग ओवर रिएक्टिव होते हैं, बट सरप्राइज आपके अंदर कि हाँ, आपकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, आप थोड़ा खुश हो जाते हो, तो आपका सरप्राइज का एक एक्सप्रेशन आ जाता है। फिर नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज की पोस्चर, मूवमेंट। अब आप चल रहे हो, अब आप ढीले ढीले चल रहे हो, आपके अंदर कोई पोस्चर ही नहीं है, आप अपने आप को मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो वो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज खराब मानी जाएगी। वहां पे आपको अपने आप को एकदम स्ट्रेट फिट, एकदम कॉन्फिडेंस में रहना है कि हाँ आप प्रॉपरली, आप किसी से बात कर रहे हो तो आपको वहां पे लड़खड़ाना नहीं है, आप अपना कॉन्फिडेंस पूरा रखो, अपनी बात आप अच्छे सामने वाले को बोलो। आई कांटेक्ट, अब आई कांटेक्ट से क्या होता है? शोज कॉन्फिडेंस और अटेंशन, मतलब कि आप सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड हो, आप प्रॉपर, आप उसकी बात को समझ रहे हो, आप उसकी बात को सुनना चाहते हो, और ये आपका कॉन्फिडेंस भी दिखाता है। जेस्चर्स, जेस्चर्स में क्या आ जाता है? हैंड मूवमेंट और नॉडिंग। नॉडिंग मतलब कि सर हिलाना, जैसे कि आप सामने बैठे हो, आप बात कर रहे हो, और सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है, आप कह रहे हो आप अपना सर हिला रहे हो, तो इससे पता चलता है कि हाँ आप उसकी बातें सुन रहे हो, आपको समझ में आ रही है उसकी बातें। ठीक है, और हैंड मूवमेंट हो गया, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैं कुछ अलग अलग एक्शंस करके पढ़ा रही हूँ, कुछ बता रही हूँ, तो ये आपके हैंड मूवमेंट, ये मेरे जेस्चर्स हो जाए। तो ये हो गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। ओके, वर्बल वाली अगेन रिपीट कर देती हूँ एक बार मैं। वर्बल मतलब कि जो आप लिख कर या बोल कर बताओ, जैसे कि कॉल हो गई, लेक्चर हो गए, और रिटर्न वाले में क्या आ गया? मैसेज आ गया, लेटर आ गया, ईमेल्स आ गए। नॉन वर्बल्स हमारे एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ये होती है, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन होती है, क्या जरूरी होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, हमने कम्युनिकेशन के टाइप्स भी पढ़ लिए वर्बल, नॉन वर्बल, बट ये जरूरी क्यों है? इसका मतलब क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, बिल्ड्स रिलेशनशिप, हेल्प अस कनेक्ट विद अदर्स। रिलेशनशिप, जैसे कि आप बचपन में आपके दोस्त बने होंगे, आपके
चाइल्डहुड के, आपके बचपन के दोस्त होंगे, आप जब उनसे पहली बार बात करने गए हो तो आप एकदम खुशी खुशी गए होगे ना कि हाँ यार ये अच्छा है, ये लड़का या ये लड़की अच्छे हैं, इनसे बात करते हैं। तो आपने क्या की, वहां पे भी आपने बात की, सामने वाले ने भी आपसे बात की, तो वो क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, और उससे क्या हुआ, रिलेशनशिप बना। तो वो क्या हो गया, आपने एक रिश्ता, वो आपने अपनी दोस्ती बना ली, तो ये क्या हो गया, कम्युनिकेशन यहाँ पे जरूरी है। आज के वर्ल्ड में आपके कॉलेज के टाइम पे क्या होता है कि आप जॉब आपको अप्लाई करनी है, आपको इंटर्नशिप करनी है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो आप अलग अलग लोगों से बात करते हो। जब तक आप अलग अलग लोगों से बात नहीं करोगे, अपनी बात उन तक पहुंचाओगे नहीं, तो आपका रिलेशनशिप, मतलब कि आप उनको जानोगे कैसे, आप अपनी बात उन तक पहुंचा ही नहीं पाओगे। तो आप क्या करते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो। हेल्प अस कनेक्ट विद अदर्स। नेक्स्ट है अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। अब ये क्या करेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड, मतलब कि हम कुछ गलत समझ लिए। सपोज किसी ने हमारे बारे में कुछ कह दिया और हम उसकी बात नहीं सुन पाए, शायद कोई हमको कह रहा था कि हम बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट हमने सुन लिया कि हम अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो ये क्या हो गया, जब तक हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो हम उसकी बात समझ ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या होता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग भी हटती है। जैसे कि क्लियर मैसेजेस रिड्यूस कंफ्यूजन। अगर आप अच्छे तरीके से बात कर पा रहे हो किसी से, आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने उससे बात कर ली, आपने उससे कम्युनिकेट कर लिया, तो वहां पे कंफ्यूजन ही नहीं रहेगी, जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। स्टडीज में क्या होता है, देखो, हेल्प्स इन स्टडीज एंड वर्क। यहाँ पे कैसे हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली। अब मैं क्लास ले रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, या आप अपने कॉलेज में भी पढ़ रहे होगे, आप क्लास ले रहे हो कॉलेज में, स्कूल में, कोई भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे कम्युनिकेट करके कि उसने टीचर को, आपने हैंड रेस किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे हैंड रेस है, विच इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, आपने हैंड रेस कर दिया, तो ये आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ गया कि हाँ ठीक है मुझे प्रॉब्लम है, फिर मैंने आपका माइक अनम्यूट कराया, आपने बोला उस चीज को और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, आपने। अब लास्ट है इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, एक्सप्रेसिंग आइडियाज क्लियरली। जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप एकदम अपने आप को समझोगे नहीं कि हाँ मैं अच्छे से समझा सकती हूँ, आप क्लियर नहीं होगे अपने दिमाग में, तब तक आप अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन आप कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, तो उससे क्या, आप जितने लोगों से सोचो, आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो शर्माते हैं लोगों से बात करने में, बट कहीं पे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी से भी बात कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, उन पे कॉन्फिडेंस आया होगा, उनकी कम्युनिकेशन पावर ज्यादा होती है, वो 10 लोगों से बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो रियल लाइफ इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगा, हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, इंपॉर्टेंट फॉर टीम वर्क। आप टीम में हो, सपोज आपका ग्रुप बना दिया गया 5 लोगों का, आपसे बोला गया है कि आपको ये टास्क कंप्लीट करके देना है, ये काम आपको करना है 4 दिन के अंदर। अब आप 5 लोग हो, आप लोग आपस में बात ही नहीं कर रहे हो, ना आप इनसे कह पा रहे हो अपनी बात, ना आपको उनकी बात समझ में आ रही है। जब पूरी टीम में कोई बातचीत ही नहीं होगी, कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, कोई कॉन्फिडेंस नहीं, कोई ट्रस्ट नहीं होगा, तो वहां पे कैसे काम होगा, वहां पे काम ही नहीं हो पाएगा। तो कम्युनिकेशन किस लिए जरूरी है, टीम वर्क के लिए भी जरूरी है। यूजफुल इन इंटरव्यूज एंड फ्यूचर जॉब्स। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है इंटरव्यू में, आपकी नॉलेज तो देखी जाएगी, बट उसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप बात कैसे कर सकते हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं, आपका आई कांटेक्ट अच्छा है या नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट द एंड हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। सबसे बेसिक पॉइंट, हम अपनी मम्मी से बात कर रहे हैं या अपनी बहन से बात कर रहे हैं या घर में किसी से बात कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, किसी से बात कर रहे हैं, यार आज का मेरा दिन अच्छा नहीं गया, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, यार मेरे साथ ये अच्छा हुआ, आज मेरा दिन ऐसा रहा, तो हम अपनी क्या कर रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को बता रहे हैं, अपने इमोशंस को सामने वाले को बता रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेल्प्स एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस। ओके, सो लास्ट कम्स दी असाइनमेंट। अब लास्ट में है असाइनमेंट। सबसे पहले just a second, आपको मैं एक बार अनम्यूट कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले आप लोग ये देख लो, आपका ये असाइनमेंट है जिसमें कि आपको क्या करना है, 2 एग्जाम्पल्स अराउंड ऑफ यू ऑफ कम्युनिकेशन। आप चाहे उसकी फोटो ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी आपको ये मिल जाएगा अपलोडेड। इसमें आपको होमवर्क क्या करना है, इसमें आपको 2 एग्जाम्पल्स देखने हैं अपने आसपास कम्युनिकेशन के, जो मैंने बताया फोन कॉल या घर पे बात करना नहीं, ऐसा नहीं, कुछ डिफरेंट सोच के आना कि आप
क्या कोई एक दो एग्जाम्पल, दो ना मिले आप एक ही ढूंढ के लाओ, बट एक एग्जाम्पल अपने पास रखो। और दूसरा ये आपको देखना है कि विच इज बेटर, वर्बल बेटर है, वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, या फिर दोनों। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, वर्बल कम्युनिकेशन स्पोकन वाली, और नॉन वर्बल हमारे जेस्चर्स जो है। ठीक है, तो ये आपको पहला क्या है आपका कि आपको दो एग्जाम्पल देखने कम्युनिकेशन के, और दूसरा क्या है कि वर्बल और नॉन वर्बल में से कौन सी बेटर है। और अगर कोई कहता है कि दोनों बेटर है, दोनों साथ में जरूरी है, तो वो भी बताना है। ओके, सो अब मैंने आपका माइक ऑन रख दिया। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो, कोई टॉपिक ना समझ में आया, हमारे पास लास्ट के 10 मिनट अभी बचे हैं, आप प्लीज पूछ लो। कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, मैं दोबारा समझा दूं, किस चीज में कंफ्यूजन हो रही हो, या असाइनमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो। मैम हिंदी में क्लास लीजिए। अच्छा ठीक है, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया अभी, मैं दोबारा समझा देती हूँ, बोलो। ऐसी कोई चीज जो दोबारा ना समझ में आई हो, बिल्कुल ही समझ में ना आई हो, तो मैं उसको दोबारा बता दूं। मैम स्टार्टिंग में जो बताए थे टॉपिक वो वाला बताइए तो थोड़ा। अच्छा देखो, ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, ये बताओ। हाँ यही वाला। ठीक है, मैम देखो इसमें क्लास करने के बाद अटेंडेंस बनेगा क्या? ये तो तुम लोगों को सर ने बताया था, पोर्टल पे अपलोड कर देना है वहां पे अटेंडेंस जाके। जी। हाँ, तो उसी पे हो जाएगा, आप चाहे पहले कर दो चाहे क्लास करने के बाद कर दे। जी मैम जी। ओके, एक बार देख लो ये कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिंपल, इतना सीधा, सीधी सीधी बात समझो कि बातचीत। आप किसी से बातचीत कर रहे हो तो वो आपका आ जाता है कम्युनिकेशन के अंदर। इसमें देखो लिखा है कि प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स। सिंपल सा हिंदी में समझो कि आप अपनी बात, अपनी जो आप सोच रहे हो, या आपके अंदर जो फीलिंग्स है, आप मतलब जो महसूस कर रहे हो, या जो भी आपके पास नॉलेज है, अगर आप वो किसी को बता रहे हो और सामने वाला आपकी बात समझ पा रहा है, तो वो क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी कम्युनिकेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, दोस्त से बात करना, टॉकिंग टू फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से बात करना भी क्या होता है, कम्युनिकेशन। दूसरा है मैसेजिंग ऑन फोन, आप किसी को व्हाट्सएप पे या फोन पे किसी से भी मैसेज कर रहे हो, तो वो भी क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा, लिसनिंग टू अ लेक्चर, आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हो, आपने ज्वाइन किया, आप उसको पढ़ रहे हो, तो वो भी क्या हो जाएगा, एक तरह का कम्युनिकेशन है, जहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ और आपको वो बात समझ में आ रही है, आप उसको सुन रहे हो। ठीक है, और लास्ट में देखो, इवन नॉटिंग योर हेड, मतलब कि अपना सर, नॉडिंग मतलब सर हिलाना। जैसे कि आप किसी से आपने बात कर रहे हो, आप कभी कभी होता है कि आप हाँ हाँ ठीक है, ऐसा है, ठीक है, तो आप ये करते हो, तो वो भी हो जाता है कि कम्युनिकेशन। एक बार फिर से समझा देते हैं शुरू से। ये हो गया कम्युनिकेशन, मतलब कि सिंपल सी बात, सीधी सीधी बात ये है कि आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा रहे हो और सामने वाला आपकी बात को समझ पा रहा है। बस इतनी सी चीज है कम्युनिकेशन। दूसरा, ये देखो, कम्युनिकेशन मैसेज और अंडरस्टैंडिंग। मैसेज, मैसेज मतलब कि आप कोई मैसेज, आप कोई संदेश किसी को दे रहे हो, और अंडरस्टैंडिंग मतलब कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। सिंपल सी दो चीजें हैं ये, मैसेज और अंडरस्टैंडिंग, ये हो गया कम्युनिकेशन। ठीक है, अब एग्जाम्पल थे ये, चाहे आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो, मोबाइल पे बात कर रहे हो, आपस में घर पे बातें कर रहे हो, तो ये भी हो गया कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का एक अलग सा तरीका आ गया था जिसमें था कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मतलब कि क्लियर मैसेज, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। साफ साफ अपनी बात को कह रहे हो, आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी बात ही ऊपर नीचे हो रही है, आपको खुद समझ नहीं आ रहा आपको बोलना क्या है, तो सामने वाला भी आपकी बात को समझ नहीं पाएगा। तो आप जो कहना चाह रहे हो वो भी आप एक अच्छे तरीके से समझा पाओ, और सामने वाला भी आपकी बात को समझ पाए, तो वो क्या हो जाए,